नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 16। इसका नेम है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मेटल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला जो होता है ग्रुप होता है वो किसका होता है? अल्कली मेटल। सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दोनों किसके हैं? मेटल्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि केमिकल इंडस्ट्रीज का चैप्टर जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम लोग इसमें बताते हैं कि हमने कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है और इस्टेब्लिश करना है इंडस्ट्रीज को। सेकंड लाइन में उन्होंने बताया हुआ है मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग मेटल्स को निकालते हैं ओर से। ओर्स किसको कहते हैं? बहुत से मेथड्स होते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे? मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास है अल्कली मेटल सोडियम। ठीक है, सोडियम को भी हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा और कौन से मेटल है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? गोल्ड। ठीक है, प्लैटिनम। इनको क्या करते हैं? माउंटेन से, वहां से मिलते हैं ना ये गोल्ड वगैरह। ठीक है, जब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी, जब हम लोग किसी ओर्स से इसको फाइंड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेटलर्जी की सबसे पहले आप लोगों ने डिफाइन करनी है। सेकंड लाइन इंट्रोडक्शन के नीचे है, पेज नंबर 154। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है मेटल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेटल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? टूल्स बनाने में, मशीन्स और डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, ये हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। जहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए उसे कैसे पढ़ते हैं? बाइकार्बोनेट। उसके बाद क्या है? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आप लोग देखो तो H नहीं है, इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3। इसमें क्या था? NaHCO3। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये किससे बने हैं? मेटल से। अगर देखें तो सोडियम इसमें क्या है? अल्कली मेटल। उस वाले वॉशिंग सोडा में भी देखें तो सोडियम क्या है? अल्कली मेटल है। उन्होंने बताया कि हमने इसको मेटल से एक्सट्रैक्ट किया है डिफरेंट रिएक्शन से। तो हम लोग इसको कहाँ यूज करते हैं? डेली पर्पसेस में यूज करते हैं। बेकिंग, खाना पकाने में भी ये यूज होते हैं बेकिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा किस में यूज होगा? डिटर्जेंट्स में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 155। उसमें हमें उन्होंने बताया हुआ फर्टिलाइजर्स। पहले किसकी बात की थी? मेटल्स की। फिर जो हम लोग घर में यूज करते हैं वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। उसके बाद अब लोग बात करें फर्टिलाइजर्स। ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम लोग इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर किसको कहते हैं? खाद को कहते हैं जो फसलों और पौधों को देते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे फर्टिलाइजर की डिफाइन है पेज नंबर 155, सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर वाइटल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है वो कौन सी है? यूरिया। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फसलों की पैदावार में, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स के लिए। Hence synthesis of urea has been explained here। अब इसमें हम लोग इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि यूरिया को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया पेट्रोल्स, पेट्रोलियम, पेट्रोल जो यूज करते हैं। ठीक है, एज अ फ्यूल। वो भी किसमें बनता है? इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू। उसके बाद उन्होंने बताया है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है, इंडिपेंडेंस जब आज़ादी हुई थी तब क्या था? 921 बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे इंडिया में, जिसमें से 34 किसको दिए गए? पाकिस्तान को। 921 में से 34 पाकिस्तान को मिले और बाकी किसके पास हैं? इंडिया के पास। अब इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या बनाई? बहुत सी पॉलिसीज बनाई। तो केमिकल इंडस्ट्रीज जो थी वो और ज्यादा मैन्युफैक्चर की। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट को तेज किया क्योंकि पाकिस्तान के पास कम इंडस्ट्रीज थी। लेकिन आज देखा जाए तो हमारे पास ज्यादा इंडस्ट्रीज मौजूद है। ठीक है, अब नीचे हम लोगों ने पढ़ने हैं स्टेप्स और इनको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जी किसको कहते हैं?
ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मेटल्स को। सबसे पहले आता है मिनरल्स। मिनरल्स किसको कहते हैं? ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, इसके नीचे से हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे मेटल्स जिनके अंदर सॉलिड मटेरियल होगा लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होंगी। इम्प्योरिटी किसको कहते हैं? जिनको बाद में हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गोल्ड है तो उसके अंदर और भी बहुत कुछ होता है, सॉलिड केमिकल्स वगैरह, ठीक है, स्टोन्स, उन सबको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। अभी हमने इसको निकाला नहीं है गोल्ड को, अभी ये अर्थ के नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे हम, मिनरल। तो सबसे पहले उसकी डिफाइन है सॉलिड नेचुरल मटीरियल, ये कुदरती तौर पे होगा, ठीक है। सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, जमीन के नीचे होगा, विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में होगा यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, along with the earthly impurities are called minerals। ये इसकी डिफाइन है। उसके बाद आ गए हैं ओर्स हमारे पास, ऐसे मिनरल्स जहां से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओर्स। Those minerals from which metals are extracted commercially at a comparatively low cost with minimum efforts is called ores of the metals। ये क्या होता है, लो कॉस्ट किसको कहते हैं, कम कीमत, ठीक है, कम कीमत लगती है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओर्स, जिसमें से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है कौन कौन से ओर्स होते हैं ज्यादा, कॉपर के होते हैं, कॉपर ग्लैंस है, इसका फार्मूला क्या है, Cu किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉपर को, ठीक है, Cu2S है कॉपर ग्लैंस। एंड कैल्कोपाइरेट, कैल्कोपाइरेट का फार्मूला है CuFeS2, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं वो क्या है, मिनरल्स है, लेकिन मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, जितने भी ओर्स हैं वो मिनरल्स हैं लेकिन मिनरल्स को ओर्स नहीं कहते। इसका मतलब ये है कि मिनरल्स कौन से थे, जो अर्थ के नीचे थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, मिनरल। अब इसमें जो इम्प्योरिटी है उसको क्या बोला है, ओर्स, ठीक है। तो हम लोग इस मिनरल को ओर्स बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ओर्स को अलग कर दें, ये वाला अलग कर दें, तो इसके अंदर मिनरल होगा कैसे, मिनरल तो ये रहा, और को हमने अलग कर दिया तो और के अंदर मिनरल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग ओर्स को मिनरल नहीं कह सकते। लेकिन जो मिनरल है उसके अंदर क्या है, ओर्स है, तो इसलिए हम लोग उसको ओर्स कह भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है गैंग, GANGUE। अगर हमारे पास बहुत से मिनरल्स हैं, एक या एक से ज्यादा, और इसके साथ क्या है, इम्प्योरिटीज भी हैं। इम्प्योरिटीज किसको कहेंगे, जो प्योर नहीं होगी, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग। इसकी डिफाइन है द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नाउन एज गैंग, ठीक है। उसके बाद मेटलर्जी, इसका मैंने बता दिया था, प्रोसेस है ये एक्सट्रैक्ट करने का मेटल्स को। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल और बाय फिजिकल एंड केमिकल मींस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ये इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है यहाँ से। अब आगे इसके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम कल करेंगे कि हमने कैसे सेपरेट करना है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और थर्ड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है, ये मेटलर्जिकल प्रोसेस में आएंगे, ठीक है।